सुप्रभात भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान। पाठ का नाम है हमारा तारे और सौर परिवार। क्या होते हैं तारे? हम सब जानते हैं तारे रात्रि में जब हम आकाश में देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि हमें आकाश में दिखाई देते हैं और हमारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। वे सभी टिमटिमाते हुए जो भी पिंड हमें नजर आते हैं वह सभी क्या है? तारे। दूसरा है सौर परिवार। सौर परिवार सौर परिवार सौर परिवार में विभिन्न प्रकार के पिंड, उल्काएं, धूमकेतु और ग्रह इत्यादि आते हैं। ये सारे क्या है? सौर परिवार। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है चंद्रमा। हम देखते हैं आकाश में विभिन्न प्रकार के हमें तारे, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, उल्का पिंड, ये विभिन्न प्रकार के पिंड नजर आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। और इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन और इन परिघटनाओं के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? खगोलिकी। अब उसी खगोलिकी में हमारे जो पिंड हैं, सबसे पहला पिंड है चंद्रमा। हम सभी ने चंद्रमा को देखा है। चंद्रमा क्या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है? चंद्रमा चमकता है? नहीं। चंद्रमा चमकता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण वह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। फिर चंद्रमा हमारे पृथ्वी से इतना दूर है। चंद्रमा और तारे दोनों ही आकाश में स्थित होते हैं, दोनों ही हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश की किरण जब चंद्रमा पर पड़ती हैं तो वहां से परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें चंद्रमा चमकीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा स्वयं चमकता नहीं है। तारे क्या होते हैं? तारे खुद चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। तो जो भी ग्रह मतलब जो भी पिंड टिमटिमाते हैं वे सारे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और जो भी पिंड टिमटिमाते हैं वे सारे क्या कहलाते हैं? तारे। और जो टिमटिमाते नहीं हैं वे सब क्या कहलाते हैं? ग्रह। चंद्रमा आपने देखा होगा, हमें चंद्रमा कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है। तो ये क्या कारण है? जब हमें चंद्रमा की ये पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, मतलब संपूर्ण चंद्रमा हमें दिखाई देता है। किस दिन हमें दिखाई देता है? ये पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है, अत्यधिक चमकता। फिर पूर्णिमा के अगले दिन ये चंद्रमा घटता जाता है। पूर्णिमा के अगले दिन चंद्रमा का कुछ भाग घटता है, फिर अगले दिन कुछ भाग घटता है। ऐसे करके अगले 15 दिनों में ये चंद्रमा पूरा समाप्त हो जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है। तो अगले 15 दिन को हम क्या कहते हैं? अमावस्या, जब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, मतलब रात, अंधेरी रात होती है, उस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अमावस्या के जब अगले दिन एक नए चंद्रमा दिखाई देता है, एक छोटा सा चंद्रमा दिखाई देता है, एक धागे के समान संरचना होती है। ये चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? बाल चंद्रमा। मतलब अमावस्या के पश्चात जो चंद्रमा सबसे पहले हमें दिखाई देता है, अमावस्या के दूसरे दिन ये चंद्रमा हमें पतले से धागे के समान संरचना की दिखाई देती है। इस चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? बाल चंद्र। ये चंद्रमा अगले 15 दिनों तक और बढ़ता है और पूरे 15 दिन में ये पूरा इसका निर्माण होता है वापस। तब हमें पूरा दिखाई देता है। ये पूर्णिमा के दिन हमें ये चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तो ये जो पूर्णिमा का चंद्रमा है और ये जो पूर्णिमा है, इस चंद्रमा और इस चंद्रमा के बीच ये समय है कितने दिन का होता है? 29 दिन का। लगभग कितने दिन का होता है? ये 29 दिन का होता है। तो ये 29 दिन के अंतराल को हम क्या कहते हैं? एक माह। मतलब एक पूर्णिमा, उसके बराबर एक महीने के बाद हमें पूर्णिमा का चांद वापस दिखता है और 15 दिन बाद हमें 15वें दिन, पूर्णिमा के 15वें दिन चांद दिखाई नहीं देता है। तो वह कौन सा दिन होता है? अमावस्या। अब हम प्रश्न कहते हैं कि चंद्रमा पे क्या वायुमंडल है? क्या हम वहाँ ध्वनि सुन सकते हैं? नहीं। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही जल है, तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। और हमने
पिछले अध्याय में पढ़ा भी है ध्वनि में कि जब हमें ध्वनि संचरित करनी चाहिए तो ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायुमंडल की आवश्यकता होती है। जब चंद्रमा पे वायुमंडल ही नहीं, वायु ही नहीं है तो हमें ध्वनि सुनाई कैसे देगी? तो हमें वहाँ ध्वनि सुनाई नहीं देगी। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले यात्री कौन थे? चंद्रमा पर जाने वाले यात्री सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अमेरिकी वैज्ञानिक है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। कब गए थे? 21 जुलाई 1969। सन 21 जुलाई 1976 को चंद्रमा पर जाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सबसे पहले कहाँ गए थे? चंद्रमा पर गए थे। अब अगला हम बढ़ते हैं तार। चंद्रमा के बारे में हो गया। अगला टॉपिक है हमारा तार। क्या होते हैं तारे? हमने तारों को देखा है जो कि हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य भी हमें दिखाई देता है, वो भी चमकता है। सूर्य का प्रकाश भी होता है, खुद का प्रकाश होता है, तारों का खुद का प्रकाश। और अभी हमने पढ़ा कि चंद्रमा खुद नहीं चमकता है, खुद का प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन तारे और सूर्य ऐसे हैं जो खुद का प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं। तो तारों में सूर्य भी क्या है? स्वयं चमकता है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अब सूर्य एक तारा है तो आपका फिर प्रश्न आएगा कि ये सूर्य भी एक तारा है तो सूर्य हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है और तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो इसके लिए अपन एक प्रयोग करते हैं कि एक आपके पास बॉल रखते हैं हम, फुटबॉल, और उसी आकृति की फुटबॉल को आप आपसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर रखिए। तो कौन सी फुटबॉल आपको अधिक बड़ी दिखेगी? तो जो आपके पास है वह आपको फुटबॉल अधिक बड़ी दिखेगी और जो दूर है वह फुटबॉल आपको छोटी दिखाई देगी। तो यही इसमें भी है। सूर्य क्या है? पृथ्वी से निकट है। मतलब मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य, ऊपर की तरफ क्या है? तारा। मतलब पृथ्वी के निकट है, कौन स्थित है? सूर्य। इसलिए हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है और पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित है तारे, इसलिए हमें तारे, असंख्य तारे बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन है क्या? दोनों ही तारे ही हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से दूरी इसकी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। मतलब सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इससे ज्यादा दूरी पर कौन स्थित है? ये तारे स्थित है, इसलिए हमें तारे बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। फिर सूर्य के पश्चात अब आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। अब यदि सूर्य के पश्चात पूछा जाए, मतलब कि सूर्य के बाद सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे सूर्य, सेकंड में कौन स्थित होगा? तो यहाँ है जो तारा पृथ्वी के निकट स्थित है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये एक तारे का नाम है जो पृथ्वी के बाद पृथ्वी और सूर्य के निकट स्थित है और उसके बाद कौन स्थित है तारा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब हमें पता है कि पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। पृथ्वी चक्कर लगाती है? नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। हमने देखा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जैसे ये है पृथ्वी, ये अपने अक्ष पर ही एक चक्कर को लगाती है। तो ये जो एक चक्कर लगाती हैं अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी कितने समय में एक घूर्णन पूरा करती है? 24 घंटे में। और उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365। मतलब 365 से ही 1/4 दिन इसको लगते हैं किसके? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। अब ये पृथ्वी है और ये
सूर्य। तो इस पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। कौन लगाता है पृथ्वी के चक्कर? चंद्रमा। तो हमने पढ़ा कि ये चंद्रमा पे पूर्णिमा और अमावस्या तो इसी कारण होते हैं। ये चंद्रमा क्या करता है? इस पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो कितने दिन लग जाते हैं इसको? 29 दिन लग जाता है, और एक चक्कर पूरा करने में इसको 1 दिन लग जाता है। तो 29 दिन इसको लगते हैं। तो 1 महीने में ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चंद्रमा चक्कर लगाता है। इसी कारण अमावस्या और पूर्णिमा हमें दिखाई देती है। फिर इसके बाद आता है कि ये पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पे स्थित है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो हम ये जो दूरियां होती हैं, इन दूरी को हम माप नहीं सकते। इसके लिए एक मात्रक यूज करते हैं। कौन सा है वह मात्रक? प्रकाश वर्ष। कौन सा मात्रक है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी तय की जाती है, वह समय क्या कहलाता है? उसका प्रकाश वर्ष। क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। फिर हम तारे के बारे में ये पढ़ ही रहे थे कि तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने देखा होगा, तो तारे जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये तारे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाए हुए रहते हैं। आकाश में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाए हुए रहते हैं, और वो सभी आकृतियां एक समूह के अंदर ही बनती हैं। तो तारों का विभिन्न समूह क्या कहलाता है? तारामंडल। क्या कहलाता है? तारामंडल। तारे एक समूह में स्थित होते हैं, तो वो उनका समूह क्या कहलाता है? तारामंडल। तो आपने देखा होगा कि तारे में किस प्रकार की आकृति दिखाई देती है। तो ये जो समूह दिखाई दे रहा है, ये सारे 7 तारों का समूह। कितने तारों का समूह है? 7 तारों का समूह। तो 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल सबसे विख्यात तारामंडल है। क्यों? इसको 7 ऋषियों के नाम के आधार पर इस तारामंडल का नाम रखा गया है, सप्तऋषि तारामंडल। इसमें 7 तारों का समूह है। ये देखो, एक हमें लकड़ी कुलछी की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिसमें यहाँ 3 तारे उपस्थित हैं, और एक प्याले की जैसी संरचना है, वहाँ कितने तारे उपस्थित हैं? 4। तो कुल मिला के कितने तारे हैं? यहाँ 7 तारों का समूह उपस्थित है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारामंडल। इसका दूसरा नाम हम इसे और अनेक नाम से पुकारते हैं, कहते हैं ग्रेट बियर, बिग डीपर और अर्सा मेजर। ये सभी नाम किसके हैं? सप्तऋषि तारामंडल के, जो कि सबसे विख्यात है। फिर हम इसी सप्तऋषि तारामंडल में ध्रुव तारा, आपने नाम सुना ही होगा ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारे को देख सकते हैं कैसे? ये जो आपको 2 समांतर तारे दिख रहे हैं, इन तारों को हम थोड़ा उत्तर की ओर काल्पनिक रेखा में बढ़ाए आगे की तरफ, तो हमें यहाँ एक तारा दिखाई देता है। वही तारा क्या कहलाता है? ध्रुव तारा, जो कि स्थायी होता है, मतलब अपने ही जगह रहता है, वह घूमता नहीं है, यह स्थायी रहता है। कौन? ध्रुव तारा। और यह चमकीला नहीं होता, मतलब यह चमकता नहीं है। आपने देखा होगा आकाश में कुछ तारे चमकते और कुछ तारे नहीं चमकते। तो ये ध्रुव तारा वही है, हमें सप्तऋषि मंडल में दिखाई देता है। तो जब इस 2 तारों के समांतर, 2 तारों के सामने हम काल्पनिक रेखा उत्तर दिशा की ओर करते हैं, तो हमें एक तारा दिखाई देता है। वह कौन सा है? ध्रुव तारा है। उसी को हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है, लेकिन वह स्थायी रहता है, चक्कर नहीं लगाता। एक दूसरी आकृति भी है। दूसरी आकृति आती है ओरियन। यह 7 से 8 तारों का समूह है। इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो ये ओरियन, इसको हम शिकारी भी कहते हैं।
तारामंडल का अन्य नाम क्या होता है? ग्रेट बियर, बिग दीपर, अर्सा मेजर। उसी प्रकार ओरियन जो भी ये विख्यात, ये भी तारामंडल है, इसका दूसरा नाम क्या है? शिकारी। इसमें 7 से 8 तारे उपस्थित रहते हैं और इसमें हमें जो तारा दिखाई देता है, जैसे हमने इसमें ये काल्पनिक रेखा खींची तो हमें तारा दिखाई दिया, कौन सा? ध्रुव तारा। इसी प्रकार इस ओरियन को हम ये पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ाते हैं। ये जो आपको 3 तारे दिख रहे हैं, इसके समांतर हम एक काल्पनिक रेखा खींचते तो हमें यहाँ एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। उस तारे का नाम क्या है? सीरियस। क्या है? सीरियस। ये अत्यधिक चमकीला है। ध्रुव तारा चमकता नहीं है, लेकिन ये जो तारा, अब इसको किस दिशा में हमने मोड़ा? पूर्व दिशा की तरफ हमने आगे बढ़ाया। तो पूर्व दिशा की तरफ जब हम इसको आगे बढ़ाते तो हमें एक काल्पनिक रेखा मिलती, जहां हमें एक तारा चमकता दिखाई देता है। वह कौन सा है? सीरियस। अगला अपना है कैसियोपिया। वह भी एक तारामंडल है। कैसियोपिया तारामंडल उत्तरी आकाश में स्थित होता है। ये इसकी संरचना W या M की तरह हमें दिखाई देती है। मतलब W या M का विकृत रूप, W व M का विकृत रूप। इसमें 4 से 5 तारे उपस्थित रहते हैं या 5 से 6। और ये क्या होता है? W और M का क्या है? विकृत रूप, या हम कह सकते हैं W या M को हमने जब लिखा तो उसको हमने बिगाड़ दिया, बिगाड़ते हैं, वही विकृत रूप होता है। तो कैसियोपिया तारामंडल की संरचना इस प्रकार की होती है। फिर कैसियोपिया उत्तरी आकाश में विख्यात तारामंडल है, जिसकी आकृति W व M के जैसी होती है। और एक और तारामंडल आपके हैं, लेकिन इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे सौर मंडल, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। कितना हो गया?